आज हम लोग बात करेंगे के अन्नामलई की, जो कर्नाटक कैडर में करीब 9 साल तक आईपीएस रहे। उनकी एक कहानी पहले सुनो, फिर उनकी बायोग्राफी पे जाएंगे। उनकी बायोग्राफी देखने के बाद आपको उनमें बीजेपी की तरफ से एक नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर दिखेगा। अगर एक कहानी की बात करें तो जब वो आईपीएस बने थे, करीब पहली पोस्टिंग उनकी उडुपी में थी। वहाँ पर एक 10th क्लास की बच्ची का रेप होता है और उसकी माँ बोलती है कि क्या आप मेरी बच्ची को ला सकते हो। तो उनका कहना हुआ कि मैं ला तो नहीं सकता, लेकिन ऐसा करूंगा कि उसकी वजह से, इस केस की वजह से उस लड़की को हमेशा याद रखा जाएगा। तो सोचिए उस आईपीएस ऑफिसर ने किया क्या होगा। उसके अन्नामलई ने उस स्कूल से लेकर उसके घर के बीच में करीब बस सुविधा थी नहीं और एक सुनसान सी सड़क थी। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को जड़ से मिटाने के लिए सबसे पहले उस रोड में बस सुविधा स्टार्ट कराई। वहां पे इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया कि उसके वजह से वो रोड सुनसान रहा ही नहीं। करीब पूरा का पूरा गांव सुनसान रास्ते से गुजर के स्कूल आया करता था। एक केस की वजह से उस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा दे तो इंसान कैसा होगा। तो अभी बीजेपी की तरफ से सबसे युवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के अन्नामलई हैं। तो इसके बारे में अभी हम लोग पूरा समझेंगे और वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे पर्सन है जो हिंदी लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। जब आप साउथ जाओगे तो वहां पे आपको हिंदी लैंग्वेज की तरफ थोड़ा सा हेट्रेट मिलेगा, लेकिन इनका सोचना कुछ अलग है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं राजकमल आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने नए हिंदी यूट्यूब चैनल राज टॉक पे। अगर आपको ऐसी वीडियोज हमेशा चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपके पास जाए। के अन्नामलई की लिखी हुई एक बुक है स्टेपिंग बियॉन्ड खाकी, और इस बुक की अगर आप रेटिंग देखोगे तो आपको 4.64 स्टार आउट ऑफ 5 है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आप तमिलनाडु से किसी दूसरे राज्य, जैसे में किसी दूसरे राज्य आप पढ़ने के लिए जाते हो या कुछ भी करने के लिए जाते हो, तो वहाँ पे एक लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है। और दूसरा, जब आप किसी दूसरे राज्य जाते हो वहाँ पे एक कल्चर प्रॉब्लम भी होता है। तमिलनाडु को अगर आप यूपी और बिहार से कंपेयर करो तो वो थोड़ा सा रिच स्टेट हो जाता है। लेकिन जब वो एमबीए करने के लिए यूपी लखनऊ आते हैं तो उनका कहना हुआ कि यहाँ पे जब वो देखते हैं रोड पे करीब 5 रुपए की पूरी बिकती है और उसमें भी लोग खुश रह लेते हैं। ये सब देखने के बाद उनका नजरिया रिचनेस की साइड से थोड़ा हट गया और वो एमबीए छोड़कर यूपीएससी क्रैक करने के पीछे चल दिए। वहां से जब वो यूपीएससी क्रैक करके उनकी रैंक थोड़ी कम आई और वो जब आईपीएस बनते हैं तो मैंने आपको उडुपी की कहानी सुनाई। लेकिन उससे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि वो हिंदी लैंग्वेज के बारे में एक अलग नजरिया रखते हैं, कल्चर को समझने का एक नया रास्ता मानते हैं। क्योंकि जब आप एक नए कल्चर में जाते हो, जैसे आप तमिलनाडु जाते हो, वहां पे तमिल, आंध्र प्रदेश आंध्रा या उड़िया, जब आप दूसरे स्टेट में जाते हो, यहाँ तो इंडिया में तो करीब प्रत्येक 100 किलोमीटर पे एक अलग लैंग्वेज आ जाता है। और जब आप एक नए स्टेट या एक नए प्लेस पे जाते हो, वहां के लैंग्वेज से ही आप वहां के मेन कल्चर को समझ सकते हो। तो हिंदी के बारे में इनका नजरिया थोड़ा अच्छा लगा, तो इसके लिए मैंने ये भी आपको सुनाया। इनका जब आप इंटरव्यू भी सुनोगे तो थोड़ा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, क्योंकि जो इंसान एमबीए क्वालिफाई करे, उसके बाद यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस की रैंक मिले जिनको, उसके बाद वो आईपीएस से रिजिग्नेशन देने के बाद, अगर मैंने पहली बार किसी आईपीएस के ट्रांसफर ऑर्डर पे करीब 10,000 लोगों को उनके आसपास खड़े होकर उनको रोकते हुए देखा है। एक आईपीएस का ट्रांसफर ऑर्डर क्यों आता है वो तो आपको मेरे से ज्यादा ही अच्छे से पता होगा। लेकिन उस ट्रांसफर ऑर्डर जहां का विधायक सांसद के लिए 10,000 लोग इकट्ठा होकर उनको रोकने ना आए, वहां पर एक छोटे से आईपीएस अधिकारी
को रोकने के लिए करीब 10,000 लोग भीड़ जमा करके उनको रोकने के लिए आते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इनका ट्रांसफर ना करे, वो उसी जगह पे रहें या उसी डिस्ट्रिक्ट में आईपीएस बन के रहें, क्योंकि उनके रहने से ही उस डिस्ट्रिक्ट का बदलाव हो रहा है। और वो दूसरी बार भी जब कर्नाटक कैडर में जब वो आईपीएस बने, वहां पर भी करीब 15,000 लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की। एक आईपीएस जहां पर जाए, वहां पर एक जो काम नेता का हो वो काम एक आईपीएस करके अपना नाम बनाए, अपना रुतबा बनाए, तो वो एक आईपीएस अधिकारी है। वो अगर चाहे तो वो किसी के पास मिलने के लिए भी ना जाए, किसी को देखे तक ना, फिर भी वो एक आईपीएस अधिकारी अच्छे से रह सकता है। लेकिन एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी को रोकने के लिए इतने सारे लोग आ सकते हैं। तो उन्हीं को अभी तमिलनाडु का एक नया और युवा बीजेपी विदेश अध्यक्ष चुना गया है। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या कहना है और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।